जब मर्द चुप हो जाता है, कभी नोटिस किया है? जब एक लड़का चुप हो जाता है, ना कॉल करता है, ना टेक्स्ट करता है, ना पीछे भागता है, तो एकदम से सब कुछ बदलने लगता है। लड़की का बिहेवियर, उसके मैसेज करने का टोन, उसकी क्यूरियोसिटी, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। कुछ ऐसा जागता है जो बरसों से सो रहा था, और वहीं से शुरू होती है उसकी रियल जर्नी। हमें बचपन से एक फिक्स रोल दे दिया गया है, सच्चा मर्द वही है जो लड़की को खुश रखे, उसे इंप्रेस करो, प्रोटेक्ट करो, चेस करो, और बदले में सीन कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर यूज किया जाता है बिना कोई वैल्यू दिए। और हम अटेंशन के कुछ क्रम्स के लिए खुद को गिरा देते हैं। पर रुको, एक सीधा सवाल पूछो, जो इंसान खुद की वैल्यू भूल जाए, उसे कोई और क्यों प्रायोरिटी देगा? कार्ल युंग ने कहा था, मतलब जब तक मर्द अपने अंदर की हिडन फीलिंग्स को नहीं समझता, वो बस एक बाहरी स्क्रिप्ट जीता है, जहां वो हमेशा खुद को प्रूव करता रहता है। और हम क्या करते हैं? अपनी अधूरी आइडेंटिटी किसी लड़की में ढूंढते हैं, सोचते हैं अगर वो मुझे प्यार कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी, कोई भी लड़की तुम्हारे अंदर की खाली जगह नहीं भर सकती, तुम्हें खुद को ही पूरा करना पड़ेगा। अब सोचो, जब तुम चेस करना छोड़ते हो, रिप्लाई देना बंद करते हो, वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, तो क्या होता है? तुम वापस खुद में लौटते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली ताकत, साइलेंस की ताकत। तुम्हारा चुप रहना किसी के लिए पनिशमेंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। तुम्हारा अनअवेलेबल होना किसी को जलाने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे बाउंड्रीज का नाम है। तुम्हारा ना कहना तुम्हारी क्लैरिटी दिखाता है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है प्रेजेंस विद डिस्टेंस। तुम सबके लिए एक्सेसिबल मत बनो। हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़की को इंप्रेस करना जरूरी नहीं, क्योंकि जब तुम खुद को सबको देते हो, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें खुद को किसी के सामने प्रूव करना है, बस एक काम करना, चुप रहो और देखो कौन पहले हिलता है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा पावर है। और तुम्हारी प्रेजेंस एक लग्जरी है, हर कोई उसका हकदार नहीं। अब लड़की सोचने लगती है, वो कहाँ है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? और यही वो मोमेंट है जहां गेम शिफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो लड़का हर वक्त पीछे भागता है, हर बार पहले मैसेज करता है, हर बार इंतजार करता है, वो धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और प्रिडिक्टेबल चीजों में क्यूरियोसिटी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती। अब उल्टा देखो, एक लड़का जो अपने काम में डूबा है, जो हर वक्त दिखता नहीं, जो खुद की दुनिया में मग्न है, वो एक मिस्ट्री बन जाता है। और वहीं से पैदा होती है रियल पावर। कार्ल युंग ने कहा था, मतलब जो वैलिडेशन बाहर ढूंढता है, वो बस एक इल्यूजन जी रहा होता है, पर जो अंदर झांकना शुरू करता है, वो सच में जाग रहा होता है। अब यहाँ एक बड़ी बात समझो, लड़कियां शब्दों से नहीं जुड़ती, वो एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। तुम कुछ भी बोलो, अगर तुम्हारी वाइब में जरूरत की गंध है, वो फौरन उसे पकड़ लेती हैं, और उसी सेकंड तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में गिरने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की को वो लड़का अट्रैक्ट करता है जो कंप्लीट है खुद में, जिसे किसी की अप्रूवल की भूख नहीं, जो अपने अंदर शांत है, जो खुद का सेंटर है, सैटेलाइट नहीं। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त ऑनलाइन हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर बार मिलने के लिए रेडी हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या इसके पास और कुछ नहीं है? क्या ये लड़का मेरे बिना अधूरा है? और वहीं से अट्रैक्शन की जगह बोर्डम घुस आता है। हर लड़की के अंदर एक एंशिएंट इंस्टिंक्ट होती है, वो नेचुरली खींचती है उस मर्द की तरफ जो खुद को कंट्रोल करता है, जो अपने इमोशंस का मास्टर है, स्लेव नहीं। जब तुम हर बार चेस करते हो, कोई टेंशन नहीं बनती, पर जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करते हो, थोड़ी हेल्थी डिस्टेंस रखते हो, तो उसके मन में हलचल उठती है। ये क्यों नहीं आ रहा मेरी तरफ? क्या मैं अब वैसी नहीं रही? इसके लाइफ में क्या चल रहा है? और यही सवाल मिलकर बनाते हैं रहस्य। और जहां रहस्य होता है, वहीं से अट्रैक्शन डीप होता है। कार्ल युंग ने और भी एक चीज कही थी, मतलब जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन करती है, असल में वो ही तुम्हें बदलने आई है। अगर तुम खुद को वापस खींच रहे हो, थोड़ा मौन हो रहे हो, थोड़ी दूरी बना रहे हो, तो ये कोई गेम नहीं, ये तुम्हारी ताकत है। क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे, तुम खुद में डूब रहे हो। अब खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। जब एक मर्द अपने अंदर उतरने लगता है, तो सिर्फ वो नहीं बदलता, स्त्री के भीतर भी कुछ हिलने लगता है। वो पुराने चैट्स, कॉल्स और रिजेक्शन याद आने लगते हैं। वो अधूरी डिजायर्स जो उसने खुद से भी छुपा ली थीं, अब फिर से जहन में दस्तक देने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है एक नया साइकोलॉजिकल गेम। अब वो तुम्हें टेस्ट करेगी। क्या ये फिर से वही गलती करेगा? क्या अब भी ये मेरी एक बात पर गिल्ट फील करेगा? ये फिर से मुझे खुश करने के लिए भागेगा? लेकिन अगर तुम उस वक्त भी स्टेबल रहो, बिना जस्टिफाई किए, बिना रिएक्ट किए, बस खुद में सेंटर्ड रहो, तो वही लड़की जो पहले तुम्हें इग्नोर कर रही थी, अब खुद क्यूरियस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई बैकअप प्लान नहीं हो, अब तुम एक पजल बन चुके हो। अब तुम उसके दिल में नहीं, उसके ईगो में सवाल बन चुके हो। ये क्यों नहीं आ रहा मेरी तरफ? अब इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या अब मैं इसकी प्रायोरिटी नहीं हूं? और दोस्त,
यहीं से असली पावर शुरू होती है। कार्ल युंग ने कहा था, हर मर्द के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से तो छुपाता ही है, कई बार खुद से भी छुपा लेता है। उसे कहते हैं शैडो। शैडो मतलब वो साइड जो तुमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी वासना, तुम्हारी असुरक्षा, जो दुनिया ने अनएक्सेप्टेबल कहा, जिसे तुमने दबा दिया कहीं गहराई में। जब तुम हर बार नाइस गाय बनते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, हर रिजेक्शन को अवॉइड करते हो, तो असल में तुम खुद की शैडो से भाग रहे होते हो। तुम ऊपर से स्वीट, समझदार और अवेलेबल बन जाते हो, पर अंदर से टूटे होते हो। अब इमेजिन करो, एक दिन जब तुम खुद को विथड्रॉ करते हो, लड़कियों के लिए हमेशा रेडी रहने वाला वर्जन पीछे खींचते हो, तो पहली बार तुम्हें खामोशी से डर लगने लगता है। और वही साइलेंस तुम्हारी शैडो की दस्तक होती है। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं अकेलेपन से इतना डरता क्यों हूं? बिना किसी वैलिडेशन के मैं खुद को अधूरा क्यों मानता हूं? क्यों मैं हर बार औरत से अप्रूवल चाहता हूं? और फिर धीरे धीरे जवाब आते हैं, क्योंकि तुमने कभी खुद से कनेक्शन ही नहीं बनाया। तुमने अपने अंदर के उस टूटे हुए वर्जन को कभी अपनाया ही नहीं। अब जब तुम अपने पास लौटते हो, खुद के साये को पहचानते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक रियल मैन जागने लगता है। कार्ल युंग ने फिर कहा था, जब तक तुम अपने अंदर की बुरी चीजों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम पूरी तरह बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तो असली स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम अपने डर, अपने गुस्से, अपनी तन्हाई से भागना बंद करते हो और उसे देखने की हिम्मत करते हो। अब तुम वैलिडेट नहीं होना चाहते, अब तुम अपने अंदर पूरा हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, अब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, और जो जुड़ना चाहे वो नेचुरली जुड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता, लेकिन यही मर्द का असली पुनर्जन्म होता है। अब मर्द खुद के रचयिता बनते हैं, फॉलोअर्स नहीं। अब वो मर्द प्लीजिंग मोड में नहीं है, ना किसी के इशारे पर नाचता है, ना हर बार हाँ कहता है, ना हर वाइब को रिस्पॉन्ड करना उसकी जरूरत है। अब वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीता है, शांति से। लेकिन उस शांति के पीछे एक शांत मगर जिंदा ज्वालामुखी होता है। अब वो गुस्सा फूटता नहीं, अब वो शेप ले चुका है, बैलेंस में है, डायरेक्शन में है, और तैयार है वो जिंदगी जीने के लिए जिसे उसने खुद चुना है। यहीं से असली गेम शुरू होता है, बाउंड्रीज। अब हर कोई उसके टाइम, दिमाग और दिल में एंट्री नहीं ले सकता। अब वो ना को गाली नहीं बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट मानता है। अब वो साइलेंस से डरता नहीं, वो साइलेंस में एंकर्ड होता है। और तभी वो औरतें जो उसे कभी इग्नोर करती थीं, अब खुद को उसके सामने प्रूव करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब उसने अपनी वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब वो किसी की जरूरत नहीं, एक चॉइस बन गया है। अब वो जान चुका है, हर कोई उसका अटेंशन डिजर्व नहीं करता। पर यही तो इस सिस्टम को खटकता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को ओबीडिएंट मर्द चाहिए, जो हर बार गिल्ट में आ जाए, हर बार चेस करे, हर बार यस बोले। क्यों? क्योंकि ऐसा मर्द कंज्यूमर बनता है, मैनिपुलेटेड इजीली होता है, स्क्रिप्टेड जिंदगी जीता है। लेकिन जब मर्द खुद को अनप्लग करता है, अवेलेबल रहना छोड़ता है, वैलिडेशन से डिस्कनेक्ट होता है, तो दुनिया के लिए वो एक खतरा बन जाता है। क्योंकि अब सामने है एक फ्री थिंकर। अब वो अकेले में ग्रो करता है, जैसे जंगल में खड़ा कोई रेजिलिएंट, अकेला मगर पूरी तरह अलाइव पेड़। अब अगर कोई औरत उसकी लाइफ में आती है, तो वो पहले खुद से सवाल करता है, क्या ये मेरी शांति बढ़ाएगी या छीन ले जाएगी? यही है उसकी असली पावर। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अंदर की अनकॉन्शियस चीजों को अवेयर नहीं बनाते, वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करेंगी और तुम उसे किस्मत कहोगे। मतलब जब तक तुम अपने अंदर के पैटर्न्स, डर और आदतों को नहीं पहचानते, तुम्हारी लाइफ रैंडम स्क्रिप्ट्स पर चलेगी। पर जैसे ही तुम अवेलेबल रहना छोड़ते हो, तुम अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हो। अब तुम्हारी लाइफ किस्मत नहीं, चॉइस बन जाती है। हर मर्द को एक बार खुद को विथड्रॉ करना चाहिए। हर डीएम का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अटेंशन के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर रिजेक्शन को फिक्स करना जरूरी नहीं। तुम्हारी प्रेजेंस एक गिफ्ट है और हर कोई उसका हकदार नहीं है। जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो, तभी लोग तुम्हें क्लियरली देखना शुरू करते हैं। और अब जब तुम आज रात अकेले बैठे हो, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मैं इसलिए अवेलेबल हूं क्योंकि मैं अवेयर हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अकेलेपन से डरता हूं? अगर जवाब डर है, तो आज से खुद को थोड़ा पीछे खींचो। दुनिया तभी बदलेगी जब तुम खुद को रीराइट करोगे। और याद रखना, तुम कोई लड़ाई नहीं हार रहे हो, तुम बस खुद से मिलने जा रहे हो। और यहीं से होता है असली पुनर्जन्म।